ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये पुरोहित महाराज नाभि के सभा में भगवान से एक प्रकार से क्षमा याचना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। आगे अपनी प्रार्थना में वो कहते हैं कि हे भगवान, हम मंद बुद्धि वाले हैं, हमारी बुद्धि अत्यंत मंद है। इसके कारण हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए ये हमें ज्ञान नहीं है, और उसके प्रभाव के कारण हमने एक इस छोटे से यज्ञ में कुछ भौतिक इच्छा के कारण आपको यहां पर बुलाया है। क्योंकि देखिए, भगवान महान में सबसे महान है, और ऐसे सबसे महान भगवान को एक छोटे से कार्य पूर्ण करने के लिए ये पुरोहित कह रहे हैं कि हमें कुछ भौतिक इच्छा थी कि हमें महाराज नाभि के लिए एक पुत्र जो है उनको प्राप्ति करनी है, और उसके लिए हमने ये यज्ञ करवाया है। तो कहते कि भगवान, इसलिए हम आपके अपराधी हैं, हमने अपराध किया है। ये मंद बुद्धि होने के कारण मनुष्य जीवन का ध्येय लक्ष्य क्या होना चाहिए ये हमें ज्ञान नहीं था। तो हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। उन्होंने अपना सर झुकाया और भगवान से क्षमा याचना की, प्रार्थना की कि भगवान उन्हें क्षमा कर दें। तो भगवान जो हैं अब इन ब्राह्मणों से कहते, इन पुरोहितों से कहते हैं, हे ब्राह्मणों, हे पुरोहितों, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं से संतुष्ट हूं। जो तुमने प्रार्थनाएं की थी मैं उससे संतुष्ट हूं, और तुम ब्राह्मण गण सत्य के प्रतीक हो। ये तो हमें पता है, भगवत गीता में बताया है ब्राह्मण के लक्षण क्या होते हैं, क्षत्रिय के लक्षण क्या होते हैं, वैश्य के लक्षण, शूद्र के लक्षण क्या होते हैं। तो ब्राह्मण के लक्षण के बारे में बताया है, सत्यम, शौचम, तपम, ये सब ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। वो हमेशा सत्य पर आधारित होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है। कहा जाता है कि अगर दुश्मन भी आ जाए तो ब्राह्मण असत्य का साथ नहीं लेता है। शौचम, ब्राह्मण जो है बड़े ही शुद्ध अवस्था में रहता है। तपम, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को काबू में रख के तपस्या में लगता है। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम तो सत्य के प्रतीक हो, और मैं तुम्हारे इन प्रार्थनाओं से अत्यंत प्रसन्न हूं। लेकिन तुमने ये जो प्रार्थना की है कि हमें महाराज नाभि के लिए आपके सदृश पुत्र जो है उनको प्राप्त हो,
भगवान के जैसा, भगवान के सदृश। तो भगवान कहते हैं वो तो असंभव है, वो तो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान के समान तो कोई नहीं है। ये तो वेदों में बताया है, असमा ऊर्ध्वा। अगर आप कहेंगे कि भगवान के बराबर कोई और है, वेद कहते हैं कि ऐसा तो संभव ही नहीं है। भगवान एक है और उनके बराबर कोई नहीं है। सब भगवान से नीचे हैं, न भगवान के कोई बराबर, न भगवान के कोई ऊपर। इसलिए कहते हैं असमा। असमा का मतलब कोई भगवान के बराबर नहीं है। समा मतलब बराबर, असमा मतलब बराबर नहीं है। ऊर्ध्वा, न कोई भगवान से ऊपर है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमने जो मांगा है ये तो असंभव है, लेकिन तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के मुख से अगर कुछ निकल गया है तो वो असत्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं भागवतम में, जैसे उदाहरण के तौर पर एक ब्राह्मण के पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप दे दिया था कि तुम्हारी मृत्यु आज से 7वें दिन एक सर्प के काटने से हो जाएगी। तो क्योंकि एक ब्राह्मण के पुत्र ने यह शाप दिया था, भगवान ने उसको पूर्ण किया। 7वें दिन महाराज परीक्षित ने जब ये वचन सुने, उनको कोई भय नहीं हुआ, क्योंकि वो तो भगवान के महान भक्त थे। उनको मृत्यु का कोई भय नहीं था। उन्होंने तो ये सोचा कि भगवान, ये जो ब्राह्मण का शाप था, ये आपकी ही कृपा है, क्योंकि मैं तो सांसारिक जीवन में लगा था, घरेलू जीवन में लगा हुआ था। आपने मुझे याद दिला दिया कि कितने दिन तक घरेलू जीवन इस प्रकार से चलाऊंगा, तुम्हारी तो मृत्यु निश्चित है आज से 7वें दिन। तो इसलिए इस शाप के कारण अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं सब कुछ त्याग कर दूंगा। तो उन्होंने अपने पूरे राज्य का त्याग कर दिया और 7 दिन तक लगातार भागवत कथा सुनी शुकदेव गोस्वामी जी से। यही तो भागवत है। जो भागवत हम सुन रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाई गई है। तो ये ब्रह्मा शाप जो है, ब्राह्मण अगर उसके मुख से कुछ निकल जाता है तो भगवान उसको सत्य करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तुम्हारे मुख से ये निकला है कि तुम्हें महाराज नाभि के लिए मेरे समान पुत्र की जो है तुमने प्रार्थना की है। ये तो असंभव है, क्योंकि मेरे समान तो कोई नहीं है, लेकिन इसको मुझे पूर्ण भी करना है, क्योंकि तुम्हारा वचन जो है वो झूठ नहीं जा सकता है। इसलिए वेदों में ये भी बताया है, भगवान कह रहे हैं तुम्हारे मुख से जो निकला है वो मेरे मुख से निकलने के बराबर है, क्योंकि ब्राह्मणों को भगवान का मुख बताया जाता है। इसलिए तो आप देखेंगे कि सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में ब्राह्मण भोज किया जाता है। ऑफ कोर्स हमको ये समझना महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण कोई जन्म के द्वारा नहीं होता है। ब्राह्मण अपनी योग्यता, अपने गुण के अनुसार होता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्मा, गुण और कर्म के द्वारा कोई ब्राह्मण बनता है। तो ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्रह्मन जानाति इति ब्राह्मणा, जो भगवान को समझता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण के मुख से निकलने का मतलब है मेरे मुख से निकलना। इसलिए सभी धार्मिक अनुष्ठानों में ब्राह्मण भोज कराया जाता है। मतलब क्या है? ये बताया जाता है कि अगर ब्राह्मण गण खाते हैं वो प्रसाद, मतलब भगवान ने ग्रहण किया है। तो ये महत्वपूर्ण होता है। तो आगे भगवान कहते हैं, इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि तुम्हारे वचनों को सत्य करने के लिए मेरे समान दूसरा तो कोई नहीं है।
तो इसलिए मैं ही स्वयं अपने अंश कलया, मेरा एक अंश, मेरे इस रूप का एक अंश जो है महाराज नाभि के घर में मेरु देवी के पुत्र के रूप में उनके गर्भ में मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। तो ये भी भगवान का एक सर्वशक्तिमान होने का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। हम किसी को भी भगवान नहीं मान सकते हैं। आजकल तो हम लोग देखते हैं कितने लोग अपने आप को भगवान कहते हैं। कुछ आजकल तो आपने सुना होगा डिजिटल भगवान भी आ गए हैं। मतलब डिजिटल तरीके से आदमी बैठा हुआ है और कुछ कैमरों की वजह से वो दिखा रहा है कि मेरे पास में शंख चक्र है, और हम लोग जो है मूर्ख बन जाते हैं और सोचते हैं कि ये भगवान हो गया। यहाँ पर ये है भगवान कि भगवान एक है, लेकिन फिर भी भगवान जो है अपने अंश के रूप में, भगवान जो है मेरु देवी के गर्भ में भगवान प्रस्तुत होते हैं, प्रकट होते हैं और बाद में वहाँ से जन्म लेते हैं। तो भागवत में बताया है कि भगवान ने 2 चीजें करने के लिए, पहला महाराज नाभि की इच्छा पूर्ण करने के लिए, और जैसा ब्राह्मणों ने जो अनुष्ठान किया था, यज्ञ किया था भगवान से ये इच्छा मांगने के लिए, उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके महाराज नाभि की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने जो है ये फैसला किया कि वो स्वयं महाराज नाभि के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और उनके रूप में कौन जन्म लेगा? भगवान का अंश कलया, भगवान का एक अंश जो है महाराज नाभि के घर में मेरु देवी के गर्भ में भगवान अवतरित होंगे। ये पहला। दूसरा, भागवतम में कहा है कि भगवान ने ये समझ करके कि मैं जब इनके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य मैं करूंगा इस संसार में। आपने तो सुना है भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे भगवान अवतरित होते रहते हैं हर एक युग में। तो भगवान ने ये भी सोचा कि मैं आ ही रहा हूँ इनकी इच्छा पूरी करने के लिए, मेरे आने के पश्चात में मैं सही प्रकार के धर्म का पालन करके अपने उदाहरण के द्वारा एक राजा के रूप में मैं जन्म लूंगा, क्योंकि राजा के घर में जन्म ले रहे हैं। तो मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसको क्या कार्य करने चाहिए, उसको किस धर्म का पालन करना चाहिए, तो ब्रह्मचारी का क्या धर्म होना चाहिए, ब्राह्मण का क्या धर्म होना चाहिए, क्षत्रिय का क्या धर्म होना चाहिए। इसी प्रकार से ब्रह्मचारी के बाद में गृहस्थ जीवन में व्यक्ति का उसे किस प्रकार से धर्म का पालन करना चाहिए, वानप्रस्थ जीवन उसको किस प्रकार से करना चाहिए, और बाद में संन्यास आश्रम में उसे जो है अपना जीवन किस प्रकार से बिताना चाहिए। तो इस प्रकार से धर्म की स्थापना हेतु मैं अपने आचरण के द्वारा लोगों को सिखाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत एवेतरो जनः। भगवत गीता में बताया है जो श्रेष्ठ लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं, कॉमन लोग, आम लोग जो है केवल उनकी नकल करते हैं। तो ये श्रेष्ठ लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है, उनका आचरण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग केवल उनको अनुयायी होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए भगवान अपने आचरण के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए, गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए, वानप्रस्थ कैसे होना चाहिए, बाद में सन्यासी
उसका धर्म क्या होता है, ये सब पालन करने के लिए भगवान ने निश्चय किया कि वो मेरु देवी के घर में, महाराज नाभि के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और भागवत में कहा है, शुक्ल भगवान जो है अपने शुक्ल रूप में, शुक्ल का मतलब होता है, वेदों में बताया है, इस भौतिक संसार में 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। ये 3 गुण कहलाते हैं। सभी व्यक्ति, सभी जीव इन 3 गुणों के प्रभाव में होते हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं स्वयं, या भगवान का अंश आता है, ये इन 3 गुणों से परे होते हैं। उसको क्या कहते हैं? शुद्ध सत्वगुण। बाकी जो सत्वगुण होता है उसमें भी तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण होता है। शुद्ध सत्व का मतलब है उसमें रजोगुण तमोगुण का लेश मात्र भी नहीं है, पूर्ण रूप से 100% सत्वगुण, उसको शुक्ल कहते हैं। तो भागवत में यही कहा है, भगवान ने निश्चय किया कि अपने ओरिजिनल स्वरूप में उनका ही एक अंश जो है महाराज नाभि के घर में, मेरु देवी के गर्भ में भगवान जो है अपने ओरिजिनल स्वरूप में आएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो हम माया के प्रभाव में जन्म लेते हैं। भगवान जब आते हैं अपनी स्व इच्छा से अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं। भगवान मानव का रूप नहीं लेते हैं, ये मूर्खता है। जब हम लोग सोचते हैं कि भगवान भी जब आता है वो भी मानव का जन्म लेता है, ऐसा नहीं। भगवान मानव जैसे कर्म करके हमें सिखाने के लिए करते हैं। जैसे भगवान जब राम के रूप में आए तो भगवान है, लेकिन भगवान ने ये सिखाया कि मनुष्य के जीवन में हमें कैसे आचरण करना चाहिए, ये भगवान ने अपने आचरण के द्वारा सिखाया। तो ये अध्याय जो है यहीं पर समाप्त होता है, और अगली कथा में भगवान मेरु देवी के गर्भ में ऋषभ देव के रूप में जो है अवतरित होते हैं उनके घर में, और उनके लक्षण और उनके बारे में आगे जो है कथा अगले अध्याय में बताई गई है। हरे कृष्णा।